संविधानाचा जय हो. भारत माता की जय हो. भारतीय संविधानाचा जय हो. जो वारकरी संप्रदाय है वो ना महाराष्ट्र भर जो गांव गांव गली गली में एक विचार और प्रचार प्रसार का काम करते हैं। आज ही रूढ़ी परंपरा से हम बाहर नहीं निकले, इसलिए नहीं निकले कि हमने संविधान को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं उस तरीके से। संविधान ये कुछ सरकार का काम है, बस सरकार चलाती है, उनको इतना ही है, सरकार मालूम है। भारत का जो संविधान, जो भारत की जो आत्मा है, लोगों तक जाने के लिए, लोगों के मन में इसका प्रतीक निर्माण करने के लिए हमने दिंडी की एक वारकरी संप्रदाय की एक जो दिंडी है वो संविधान दिंडी करके संविधान दिंडी में संविधान रखा गया। भारतीय संविधानाचा संविधानाचा जय हो. भारत माता की जय हो. भारतीय संविधानाचा जय हो. आज जो हम आए हैं यहाँ पे वो वारकरी संप्रदाय इस थीम में कॉन्स्टिट्यूशन लोगों तक पहुँचाने का काम हमने किया है। मतलब ये कल्चर जो है वही थॉट हमने लिया है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही थॉट के थ्रू हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसका काम हम कर रहे हैं। हम यंग जनरेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व होना चाहिए ताकि हमें हमारे राइट्स, हमारे जो अधिकार है वो हमें पता होने चाहिए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक के थ्रू हम देखते हैं लेकिन वो एक बुक नहीं है, जो एक राइट्स है वो आज की स्त्री हो या फिर एजुकेशन हो, इस सब के थ्रू वो हमें एक राइट्स देता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यूथ को, स्पेशली यूथ लोगों को, कि तुम भी इस वारकरी दिंडी में सहभाग हो और ये दर संडे होने वाला है। मेरे ख्याल से ये पहली बार ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है। डॉक्टर प्रकाश कड़ू और यहाँ की जो नागरिक है, विदर्भ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी संगठन की ओर से संविधान की जागृति होना चाहिए, इसलिए व्याख्यान माला का भी आयोजन किया है। पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि देश में संविधान जागृति का काम अभी अभी हुआ है, वो 2005 से शुरू हुआ है और अभी देश भर 2015 से हुआ है। संविधान एक परिभाषा है, मानवता की आशा है। आज की तारीख भी महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 2011 से नेशनल वोटर डे करके भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका भी है और ये ज़रूरत भी है कि हम हमारे देश का संविधान को जाने, समझे और उसको अमल करें। और ये जो आयोजन हुआ है ये नागरिकों ने खूब अपने आप में उनके अपने इनिशिएटिव से हुआ है। इसकी ज़रूरत है, हर जगह होना चाहिए और इसलिए मैं आयोजकों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये प्रयास हर जगह होने की ज़रूरत है।
हम अपना जाने, हमारा संविधान ये सब देश का संविधान है और सब लोगों के लिए है, इसलिए सब लोगों के तक ये पहुँचे, उनके मूल्य क्या है वो पहुँचे। संविधान रहेगा, देश रहेगा, मजबूत बनेगा। और ये जागृति का अभियान जो है वो राष्ट्र निर्माण का है, तो उसको उस तरह से देखना चाहिए। और ये हम भारतीय करके हमारा एक कर्तव्य बनना है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान हो। तो कम वो संविधान के माध्यम से देश मजबूत है, मजबूत बनेगा भी। जैसे कि विकसित भारत 2047 कहा जाता है, कैसे बनेगा? अगर आप संविधान के साथ में ईमानदारी से काम करोगे तभी बनेगा। और ये विषय लेके लोगों तक जाना चाहिए, घर घर तक ये पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है। कैसे है कि संविधान का महत्व जिस तरीके से लोगों तक जाना चाहिए था वो हुआ नहीं है। अभी 26 नवंबर 1949 को हमने अपने आप को अर्पण किया है, प्रियम्बल पढ़ेंगे तो। और 26 जनवरी 50 को देश गणतंत्र हुआ, प्रजासत्ताक हुआ, संविधान लागू हुआ। तो सरकार ने ये अभियान चलाना चाहिए था संविधान लोगों तक ले जाने का, लेकिन वो नहीं चलाया। नहीं, बिल्कुल है। राज्य सरकार ने 2020 में एक जीआर निकाला था कि ध्वजारोहण के पहले 26 जनवरी को प्रियम्बल का पठन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्कूलों में पढ़ना चाहिए, कॉलेजेस में। मेरा क्या कहना है कि सरकार क्यों कहे, स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, जिनका सरकारी वो खुद को समझना चाहिए कि मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे जो मिला है संविधान से मिला है, तो मैं संविधान के लिए क्या दूंगा। ये संविधान की वजह से भारत की दुनिया में शान है, इतना महत्वपूर्ण। और सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट संविधान है। अगर तो फिर हम क्यों नहीं उसको कहते? आज ही रूढ़ी परंपरा से हम बाहर नहीं निकले, इसलिए नहीं निकले कि हमने संविधान को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं उस तरीके से। संविधान एक कुछ सरकार का काम है, बस सरकार चलाती है, उनको इतना ही है, सरकार मालूम है। संविधान जन जागृति अभियान, ये जो हम इस एरिया से करने जा रहे हैं, उसका पहला उद्देश्य है कि हमने इस साल संविधान का अमृत महोत्सव 2025 में सेलिब्रेट किया। अब ये सेलिब्रेट करते हुए ऐसे देखा गया कि संविधान जनमानस तक पहुंचने के लिए एक जन चळवळ करने की जरूरत है। सरकार के आदेश निकले, सरकार ने कंपलसरी भी किया, लेकिन जब तक ये मुहिम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक जो भारत में रहने की जो नींव है, जो आत्मा है, वो आत्मा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इस कारणवश ये संविधान जन जागृति अभियान करने का मानस था। अब ये करते हुए उसको किस रूप में रखा जाए, भारत का जो संविधान, जो भारत की जो आत्मा है, लोगों तक जाने के लिए, लोगों के मन में उसका प्रतीक निर्माण करने के लिए हमने दिंडी की एक वारकरी संप्रदाय की एक जो दिंडी है, वो संविधान दिंडी करके संविधान दिंडी में संविधान रखा गया और वहाँ से लोगों के मन में संविधान के प्रति एक आस्था निर्माण करने की कोशिश पहले की गई। अब हर संडे को हम जो कर रहे हैं कि संविधान दिंडी, उसके बाद उसके ऊपर व्याख्यान, ये दोनों चीज होने के कारण पहले जिस एरिया में हम जा रहे हैं तो हम एक मानसिक लोगों का मन बना रहे हैं। मन बनाने के बाद उनको कुछ अच्छा बौद्धिक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें आशा है कि इस माध्यम से, जैसे आज 200-250 लोग जुड़े, हम इस एरिया में लगभग 4 किलोमीटर घूमे हैं। मी कल्पना मानकर, प्रभाग 35 मध्ये एक मतदार आणि या कार्यक्रमाचे एक आयोजक या भूमिकेत आहे। याच्यासाठी आम्ही जवळपास 10 लोकांची टीम आहे आयोजक म्हणून। आणि या कमीत कमी हे इलेक्शन, कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन झालं, आम्हाला वेळ कमी मिळाला,
पण आज उद्याचा जो प्रजासत्ताक दिन आहे त्याच्या निमित्तानं आम्ही आज हा कार्यक्रम घ्यायचा ठरवला होता.